सवाल बच्चों आपको दे रखा है, नाभि कह रहे हैं 6,0 है और नियता कह रहे हैं, नियता बिंदु जो है वो x बराबर जो है -6 है। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। चलिए आपको बताते हैं। 7वां सवाल जो बच्चों हमें दे रखा है वो है यहाँ पर नाभि के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 6,0। अब 6,0 से आपको साफ साफ पता चल रहा है ये किस तरफ बन रहा है, ये x अक्ष की तरफ बन रहा है, क्योंकि x अक्ष में ही ऐसा होता है कि a,0 होता है। तो यहाँ पर a का मान कितना बेटा दे रखा है आपको, 6 दे रखा है। अब a का मान प्लस में आया है तो यहाँ पर आप साफ साफ क्या करो, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि चूंकि नाभि 6,0 जो है वो किधर बन रहेगा, क्योंकि x अक्ष पर ही सिर्फ ऐसा होता है, क्या होता है a,0 यहीं पे बनता है x अक्ष पे, प्लस है तो ये धनात्मक की तरफ बनेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x अक्ष पर स्थित है इसलिए, ठीक है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि परवलय का समीकरण निकालने के लिए क्या रखा था, तो परवलय का समीकरण हम लोग कौन सा यहां पे रखेंगे, यहां पे लिखो कि परवलय का समीकरण हम लोग बच्चों यहां पर लेंगे बाई स्क्वायर, क्योंकि x अक्ष पे है तो यानी कि उल्टा आएगा, यहां पर बाई स्क्वायर आएगा। और धनात्मक आपको दिख रहा है a, यानी 6 जो है धनात्मक है, यानी कि यहां पर आएगा 4ax, x गुणांक में है तो x का गुणांक कैसा यहाँ पर है, प्लस का है, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे में, क्या करो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर a बराबर 6 रखने पर, डायरेक्ट पता चल जाएगा रखने पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पर बाई स्क्वायर बराबर 4 × 6x, तो ये आ गया बाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 4 छंग 24x। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः परवलय का समीकरण क्या आएगा, बाई स्क्वायर बराबर 24x है, ठीक है।